मरकुस 10:17-22 का विस्तार पूर्वक विश्लेषण मसीही दृष्टिकोण से। मुख्य पद मरकुस 10:17-18-17। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? 18। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। परिचय। इस पद में एक धनी युवक यीशु के पास आता है और घुटने टेककर अनंत जीवन पाने का तरीका पूछता है। उसने यीशु को उत्तम गुरु कहकर संबोधित किया, जिससे यह पता चलता है कि वह यीशु को एक विशेष दर्जा देता है। लेकिन यीशु का उत्तर उस युवक को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर ही उत्तम है। इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का अर्थ क्या है। संदर्भ और व्याख्या। यह युवक यीशु के पास आकर घुटने टेकता है, जो उसकी गंभीरता और श्रद्धा को दर्शाता है। उसने यीशु से पूछा कि वह अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर सकता है। वह सोचता था कि कोई विशेष कार्य या आज्ञा का पालन करके वह अनंत जीवन का अधिकारी बन सकता है, लेकिन उसकी धारणा गलत थी, क्योंकि अनंत जीवन केवल परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। यीशु ने उस युवक से यह नहीं कहा कि वह उत्तम नहीं है, बल्कि उससे यह पूछा कि वह उसे उत्तम क्यों कह रहा है। इस प्रश्न का उद्देश्य उस युवक के विश्वास को परखना था। केवल परमेश्वर ही उत्तम है, और यदि युवक यीशु को उत्तम कह रहा है, तो क्या वह यह मानता है कि यीशु परमेश्वर है? यीशु का यह प्रश्न युवक की आंतरिक स्थिति को उजागर करता है। क्या वह वास्तव में यह समझता है कि वह किसके सामने खड़ा है? यीशु यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अनंत जीवन केवल परमेश्वर द्वारा दिया जाता है, और यदि वह यीशु को उत्तम कह रहा है, तो उसे यह भी मानना होगा कि यीशु ही वह परमेश्वर है जो अनंत जीवन देने में सक्षम है। यीशु ने उसे मूसा की कुछ आज्ञाओं का पालन करने की बात कही, और युवक ने उत्तर दिया कि उसने यह सब बचपन से किया है। यहां पर युवक का उत्तर दर्शाता है कि वह अपनी धार्मिकता और अच्छे कार्यों पर निर्भर था। लेकिन यीशु जानते थे कि युवक के दिल में कुछ और ही प्राथमिकता है, और वह उसकी संपत्ति थी। एक चुनौतीपूर्ण सत्य। पद 21। यीशु ने प्रेम से उसे उसकी वास्तविक समस्या बताई। जाकर अपनी सारी संपत्ति बेच दे और गरीबों को दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने उसे सीधे सीधे उसके जीवन के सबसे बड़े अवरोध की ओर इशारा किया, उसका धन। युवक परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन वह अपनी संपत्ति और सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यह पद यह सिखाता है कि कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ चीजें, चाहे वह धन हो या अन्य सांसारिक चीजें, हमारी और परमेश्वर की निकटता के बीच में आ जाती हैं। यीशु चाहते थे कि युवक इन सब से मुक्त होकर उसे पूरी तरह से समर्पित हो। युवक का दुखी होकर लौटना। पद 22। युवक दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह अपने धन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसका यह दुख यह दर्शाता है कि उसके जीवन में धन की पकड़ कितनी मजबूत थी, और वह अनंत जीवन के बदले उसे नहीं छोड़ सका। आध्यात्मिक संदेश और मसीही दृष्टिकोण।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। सांसारिक संपत्ति और सुख सुविधाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यीशु हमें यह संदेश देते हैं कि सच्ची खुशी और अनंत जीवन केवल तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं और सांसारिक चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। यीशु के शब्द केवल परमेश्वर ही उत्तम है हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भलाई और उत्तमता केवल परमेश्वर से आती है। कोई भी मानव अपने कार्यों या धार्मिकता से परमेश्वर की उत्तमता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह केवल परमेश्वर की कृपा और प्रेम का फल है। पूर्ण समर्पण। इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण आधा अधूरा नहीं हो सकता। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण है, तो वह चीज हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार बन जाती है। यीशु हमसे यह नहीं चाहते कि हम केवल बाहरी तौर पर उनके पीछे चलें, बल्कि वह हमसे आंतरिक समर्पण और संपूर्ण विश्वास की मांग करते हैं। धन और सांसारिक सुख सुविधाएं। यह घटना यह सिखाती है कि धन या अन्य सांसारिक चीजें जो हमें दिखने में मूल्यवान लगती हैं, वास्तव में अनंत जीवन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब वह हमारे जीवन में प्राथमिकता बन जाता है, तो वह हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। प्रभु का प्रेम पद 21 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यीशु ने उस युवक से प्रेम किया, भले ही उसे पता था कि वह धन को छोड़ नहीं पाएगा। यह हमें यह सिखाता है कि प्रभु यीशु हमसे बिना शर्त प्रेम करते हैं, लेकिन वह हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने जीवन में से उन चीजों को हटाएं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। निष्कर्ष। इस घटना के माध्यम से यीशु हमें यह सिखाते हैं कि अनंत जीवन एक उपहार है जो केवल परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। यह हमारे अच्छे कार्यों या सांसारिक संपत्ति पर निर्भर नहीं करता। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में से हर वह बाधा हटाएं जो हमें उनसे दूर करती है। इस पद के माध्यम से हमें यह आह्वान मिलता है कि हम अपने जीवन में ईमानदारी से आत्म परीक्षा करें और देखें कि क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज है जो हमें प्रभु के पूर्ण समर्पण से रोक रही है।